अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम करने वाला है। हम आगाज करते हैं अल्लाह ही के नाम से जो सबसे ज्यादा मेहरबान और हद से ज्यादा रहम करने वाला है। सलामती हो तमाम देखने और सुनने वालों पर। क्या आपने कभी दिल की गहराइयों में ये सोचा है कि जन्नत कैसी होगी? ये एक ऐसी जगह है जहाँ ना मौत है, ना गम है, ना जुदाई है, ना थकन है, जहाँ सुबह का सूरज तुलू नहीं होता मगर रोशनी हर समत फैली होती है, जहाँ हुआ खुशबू लाती है, दरख्त तस्बीह के नगमे सुनाते हैं, नहरें रोशनी के साथ बहती हैं और आंखों की एक ही तमन्ना है अल्लाह का दीदार। ये महज तसव्वुर नहीं बल्कि हकीकत है जिसका वदा हमारे रब ने कुरान मजीद में फरमाया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे अहादीस में बयान किया और जिसकी तमन्ना हर नेक दिल करता है। इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे जन्नत के उन दरख्तों के साए में जिनकी खुशबू दुनिया के हर इत्र से बढ़कर होगी, उन मोहल्लों में जो सोने, चांदी और याकूत से बने हैं, उन नहरों के किनारे जहाँ शहद, दूध, खालिस शराब और कौसर का पानी बहता है। हम आपको ले चलेंगे हुरों की महफिलों में जिनकी आंखें, हसन और किरदार इंसानी तखय्युल से परे हैं। हम बात करेंगे जन्नतियों के लिबास की और उनके आला किरदार की, और फिर हम आपको ले जाएंगे इस अजीम दिन की तरफ जिसे यौम अल मजीद कहा जाता है, जब पर्दे हटा दिए जाएंगे और अल्लाह का दीदार जन्नतियों की आंखों की ठंडक होगा। ये महज कोई आम वीडियो नहीं बल्कि एक रूहानी सफर है जिसका हर लम्हा दिल को छू जाएगा, आंखों को अश्कबार कर देगा और आपको सोचने पर मजबूर करेगा, मैं जन्नत के किस दर्जे की तमन्ना रखता हूँ। तो आइए इस सफर का आगाज करते हैं, दिल की आंखें खोलकर और रूह की गहराइयों को महसूस करते हुए। नाज़रीन, जरा तसव्वुर करें एक ऐसी दुनिया का जहाँ जो चाहो फौरन मिल जाए, जो सोचो आंखों के सामने आ जाए। जन्नत में दाखिल होने के बाद सबसे पहले अल्फाज क्या होंगे? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाज़ी अज़ेब अना अल हुज़्न, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जिसने हमसे तमाम गम दूर कर दिए। जन्नत ईमान वालों का दायमी घर है जहाँ अल्लाह रब अल इज़्ज़त ने ऐसी नेमतें तैयार की हैं जो ना किसी आँख ने देखी है, ना किसी कान ने सुनी है और ना ही किसी दिल ने सोचा है। जन्नत अल्लाह की रज़ा का सबसे बड़ा मज़हर है। ये जगह खास तौर पर इसके चुनिंदा बंदों के लिए तैयार की गई है। कुरान करीम में अल्लाह फरमाता है, ये मुत्तकी लोगों के लिए तैयार की गई है। ये अल्लाह का इनाम है उन लोगों के लिए जो दुनिया में सब्र करते रहे, नमाज कायम करते रहे, सच बोलते रहे, ख्वाहिशात के खिलाफ जिहाद करते रहे और अल्लाह से डरते रहे। ये वो जगह है जहाँ कोई गम नहीं, कोई खकन नहीं, कोई मौत नहीं, कोई हसद नहीं, कोई कीना नहीं। वहाँ सिर्फ खुशी, सुकून, मोहब्बत, रोशनी और इत्मीनान होगा। अगर हम जन्नत के दरवाजों की बात करें तो वो दुनिया के दरवाजों की तरह नहीं होंगे। जन्नत के दरवाजे नूर के बने होंगे, फरिश्ते उन पर मुकर्रर होंगे और जब वो खिलेंगे तो रूह वजद में डूब जाएगी। अल्लाह ने कुरान में बार बार जन्नत के दरवाजों का जिक्र किया है। सूरा अल ज़ुमर में अल्लाह फरमाता है, और जो लोग अपने रब से डरते रहे वो गिरो दर गिरो जन्नत की तरफ ले जाए जाएंगे, यहाँ तक कि जब वो इस तक पहुँचेंगे और इसके दरवाजे खोल दिए जाएंगे तो उनसे कहा जाएगा, सलाम हो तुम पर, तुमने बहुत अच्छा किया, अब हमेशा के लिए दाखिल हो जाओ। जब जन्नत के दरवाजे खिलेंगे तो एक रोशनी, खुशी और खुशबू दिलो जान को इस तरह घेर लेगी जैसे कभी दुनिया में महसूस ना हुई हो। फरिश्ते अपने नूरानी परों को फैलाकर इस्तकबाल करेंगे और कहेंगे, सलाम अलैकुम तिब्तुम फादखुलूए खालिदीन, सलाम हो तुम पर, तुम नेक हो, हमेशा के लिए दाखिल हो जाओ। जन्नत के 8 दरवाजे हैं, हर एक दरवाजा नूरानी, खुशबूदार और बेमिसाल हसन वाला है जो मखसूस लोगों के लिए है। एक दरवाजा सोने से जगमगाता है, दूसरा मोतियों से आरास्ता है, तीसरा याकूत से चमकता है और चौथा ज़मुर्द की नरमी में लिपटा हुआ है। मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ दरवाजों से दाखिल होंगे, रोजा रखने वाले बाब अर्रयान से, नमाज पढ़ने वाले बाब अस्सला से, सदका देने वाले बाब अल सदका से और जिहाद करने वाले बाब अल जिहाद से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्हें हर दरवाजे से बुलाया जाएगा, यानी हर दरवाजे का फरिश्ता उन्हें पुकारेगा, मेरे दरवाजे से आ जाओ। क्यों? क्योंकि उन्होंने हर नेकी में कमाल किया होगा, नमाज, रोजा, सदका, जिहाद, तौबा और मोहब्बत। ये अल्लाह के महबूब बंदे होंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन जन्नत का दरवाजा खटखटाने वाले पहले होंगे। फरिश्ता कहेगा, अब के लिए खोला जाएगा, और इससे पहले किसी के लिए नहीं खोला गया। जैसे ही दरवाजा खिलेगा एक ऐसी खुशबू रूह में उतरेगी जो दुनिया में कभी महसूस ना हुई, एक ऐसी खुशबू जो दुनिया की हर नेमत से बढ़कर होगी। फिर आप जन्नत के माहौल में कदम रखेंगे जहाँ ना गर्द है, ना गर्मी है, ना धुआं है, ना शोर, सिर्फ ठंडक, नरमी और खुशबूदार हवाएं होंगी।
ऐसी हवाएं जो बदन को राहत और दिल को सुकून देगी। वहाँ सरसब्ज बागात होंगे, ऊंचे ऊंचे दरख्त होंगे जिनका साया मीलों तक फैला होगा। उन दरख्तों के फल झक कर रब के हाथ में आ जाएंगे। जन्नत की जमीन सोने, चांदी और कस्तूरी की होगी और कंकर मोतियों और याकूत के होंगे। कालीन जमुर्द और याकूत के होंगे। जन्नत का माहौल अल्लाह की याद और तस्बीह से गूंज रहा होगा। हर तरफ नहरें होंगी, दूब की, शहद की, कौसर की और खालिस शराब की। ये पानी कभी खत्म ना होंगे और कोई प्यासा ना होगा। सिर्फ एक घूंट रूह को ताजगी देगा और दुनिया के सारे मशरूबात को बला देगा। नजर उठाओगे तो जन्नत के महल्लात दिखाई देंगे जिनकी दीवारें सोने, चांदी और कीमती जवाहरात की बनी होंगी। छतों से सितारों जैसे फानूस लटक रहे होंगे। दरवाजे खुद बखुद खिलेंगे और बंद होंगे। खादिम और खिदमतगार हर जगह मौजूद होंगे। इज्जत, वकार और राहत सिर्फ जन्नतियों के लिए होगी। हर तरफ रंग बरंगे फूल, खुशबुई, तितलियां और ठंडी हवाएं होंगी। दरख्तों की शाखें झूमेंगी और पत्ते तस्बीह पड़ेंगे। अब चाहे तो झीलों के किनारे बैठें, दूब की नहरों के किनारे चली या ऐसे चश्मे के पास आराम करे जिसका पानी खुशबूदार, पाकीज़ा, ठंडा और नूर से भरा हुआ होगा। वहाँ जन्नतियों के लिए हुसैन और जमील, नूरानी हुरे होगी। लफ्ज़ हूर इस जौ से निकला है जिसका मतलब है बड़ी और हुसैन आंख है। मगर ये सिर्फ ज़ाहिरी हसन तक महदूद नहीं, बल्कि ये रूहानी पाकीज़गी, इस्मत और वफादारी की अलामत है। कुरान करीम में अल्लाह ने उनका जिक्र कई मकामात पर फरमाया है। सूरत अर-रहमान, सूरत अल-दुखान और सूरत अल-तौर में अल्लाह ताला फरमाता है, हमने उन्हें पाक और अफीफ बनाया है और वो अपने शोहरों के लिए मखसूस होंगी। सूरत अर-रहमान में अल्लाह फरमाता है, वो हुरे खैमों में महफूज रखी जाएंगी। ये महज ख्याली बातें नहीं बल्कि अल्लाह के वादे हैं। ये इनाम उन लोगों के लिए है जिन्होंने दुनिया में अपनी आंखों, जुबान और अमाल को पाक रखा। उनकी रंगत दूक से ज्यादा सफेद और नूर से ज्यादा रोशन होगी। उनकी कुदरती सुरमादार आंखें हसन में और भी गहरी होगी, इसीलिए उन्हें हूर अलैन कहा गया। वो बाहया, बावफा और सिर्फ अपने शोहरों के लिए मखसूस होंगी। उनके दिल एक ही के लिए धड़केंगे। उनका हसन दुनियावी हसन जैसा ना होगा बल्कि एक रूहानी नूरानियत होगी जो देखने वाले को हैरान कर देगी। कुछ नाक़दीन कहते हैं कि इस्लाम में हूरों का जिक्र महज मर्दों की ख्वाहिशात को बवाने के लिए है, मगर वो भूल जाते हैं कि जन्नत की हर नेमत, चाहे वो हुरे हो आशराब तहूर की नहरें, सब सब्र और इब्तिला के बाद दी जाती है। ये दुनियावी आगुना आलूद ख्वाहिशात नहीं बल्कि पाकीज़ा और रूहानी इनाम है। अल्लाह ने उन्हें सिर्फ उन बुंदों के लिए रखा है जिन्होंने दुनिया में अपने नफस पर काबू पाया। हुरे 70 कपड़ों में मलबूस होंगी, मगर उनका हसन उन कपड़ों के पार से भी झलकेगा। जन्नत के लिबास सिर्फ ज़ेब व ज़ीनत के लिए नहीं होंगे बल्कि ये इज्जत, नूर, सुकून और अल्लाह की रजा की अलामत होंगे। कुरान में अल्लाह फरमाता है, जन्नत में उनके लिबास रेशम के होंगे। ये रेशम आमना होगा बल्कि बेमिसाल चमक, लताफत और हसन वाला होगा जो कभी पुराना ना होगा। रेशम के साथ साथ नूर के लिबास भी दिए जाएंगे, हल्के, ठंडे, जिनमें ना गर्मी होगी ना पसीना, सिर्फ रोशनी और राहत होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर जन्नत का एक लिबास दुनिया में जाहिर कर दिया जाए तो वो सूरज को मांद कर दे। ये लिबास सिर्फ चादरें नहीं होंगे बल्कि उनके साथ सोने, चांदी, याकूत, जमुर्द और नूर के जेवरात होंगे। अल्लाह फरमाता है, उन्हें सोने के कंगन पहनाए जाएंगे, उनके सरों पर ताज होंगे और उनके कपड़े नफीस रेशम के होंगे। जन्नतियों के लिए अजीम अलशान महल भी होंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में ऐसे महल्लात होंगे जिनके अंदर का हिस्सा बाहर से और बाहर का हिस्सा अंदर से दिखाई देगा। ये महल्लात अल्लाह ने उन लोगों के लिए तैयार किए हैं जो नरम गुफ्तार थे, रोजा रखते थे, मसाकीन को खाना खिलाते थे और रातों को अल्लाह के हुजूर क़याम करते थे। ये महल्लात मोतियों, याकूत, जमुर्द, चांदी और सोने के बने होंगे। उनकी दीवारों से खुशबू आएगी और उनकी खिड़कियां बागात की तरफ खिलेंगी। अल्लाह फरमाता है, मगर जो लोग अल्लाह से डरे उनके लिए बुलंद और बाला महल होंगे, एक के ऊपर एक, जिनके नीचे नहरें बह रही होगी। जन्नत में ऐसी नहरें होगी जिनका पानी खालिस होगा और कभी बदलेगा नहीं। दूध की नहरें होगी जिसका जायका कभी खराब ना होगा। शराब की नहरें होगी जो नशा नहीं देगी बल्कि दिल को खुशी बख्शेगी। शहद की नहरें होगी जो बिल्कुल साफ और पाकीज़ा होगी। ये मशरूबात सुनहरे और चांदी के बर्तनों में पेश किए जाएंगे। सबसे अजीम नहर कौसर है जो खास तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता की गई। कुरान में अल्लाह ने फरमाया, बेशक हमने आपको कौसर अता किया। क़यामत के दिन ये एक अजीम हौज की सूरत में जाहिर होगी जिससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को पिलाएंगे।
जन्नत के खाने इतने लजीज होंगे कि पहला लुकमा लेते ही दिल अल्लाह की हम्द से लबरेज हो जाएगा। जो कुछ चाहेंगे फौरन सामने हाजिर होगा। फरिश्ते प्लेटों में लाएंगे और बाज औकात परिंदे खुद खिदमत के लिए पेश होंगे। फिर जन्नत की शराब तहूर पेश की जाएगी, सफेद खुशबूदार, जो ना नशा देगी ना गफलत, बल्कि दिल को अल्लाह की मोहब्बत से भर देगी। जन्नत के दरख्त, अल्लाह अकबर, उनका साया सदियों तक घोड़े पर सफर करने के बावजूद खत्म ना होगा। उनके पत्ते खुशबू टपकाएंगे। सफेद परिंदे उनकी शाखों पर बैठकर अल्लाह की तस्बीह करेंगे। उनके तने सोने के होंगे और शाखें मोतियों की। हर जन्नती को इसके अमाल के मुताबिक मकाम मिलेगा और सबसे आला मकाम फिरदौस है, जहाँ से तमाम नहरें निकलती हैं और जहाँ अल्लाह के अर्श के सबसे करीब है। ये वो जगह है जहाँ हुरे जन्नतियों की खिदमत करेगी। फिर आएगा यौम अल मजीद, इज्तिमा का दिन, जो जुमा के दिन होगा। एक निदा दी जाएगी, ए जन्नत के लोगों, तुम्हारा रब तुम्हें मुलाकात के लिए बुला रहा है। पर्दे हटा दिए जाएंगे और अल्लाह का दीदार अता होगा। रब अलालमीन अपने जलाल के साथ जलवागिर होगा और जन्नती अपने रब को देखकर कहेंगे, ए अल्लाह, अब हमें किसी और नेमत की तलब नहीं। इस वक्त अल्लाह फरमाएगा, रस्त अनकम फला इसखत अलैकुम अब्दी, मैं तुमसे राजी हूँ और कभी भी तुम पर नाराज ना हूँगा। और यूं हमने सिर्फ जन्नत के चंद गोशे बयान किए। असल हकीकत इससे कहीं ज्यादा हुसैन, कहीं ज्यादा बुलंद और नाकाबिले बयान है। जन्नत महज इनाम नहीं बल्कि अल्लाह की मोहब्बत का सबसे बड़ा इजहार है। एक ऐसी जगह जहां हर दिन खुशी का दिन होगा, हर लम्हा सुकून का लम्हा होगा और हर मुलाकात अल्लाह की रजा से भरी होगी। लेकिन सवाल ये है, क्या हम वाकई इसकी तमन्ना रखते हैं? दुनिया के घरों, गाड़ियों, माल और शोहरत के लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, तो क्या हमने इस जन्नत के लिए कोई कुर्बानी दी है? अगर आज हम नमाज छोड़ दे, झूठ बोलें, गुनाह करे, गीबत करे, चुगली करे और धोखा दे, तो हम जन्नत के कैसे हकदार बन सकते हैं? तो आइए आज ही ये अहद करें, नमाज कायम करने का, अल्लाह से मोहब्बत करने का और जन्नत को अपनी आखिरी मंजिल बनाने का। ए अल्लाह, हमें वो जन्नत अता फरमा जिसकी वसअत आसमानों और जमीन से ज्यादा है, और हमें उनमें शामिल फरमा जिनसे तो राजी है। आमीन। आ रब अल आलमीन। वस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू।